करते हैं। शत्रु को कैसे मरवाया जाए। प्रेमी सज्जनों सीन समझ लें। देखिए भोजराज कंस आज चिंता में डूबे हुए हैं कि सिपाहियों का इतना सख्त पहरा लगवाया, फिर भी हमारा काल गोकुल को पहुंच गया। और इधर दोस्तों गोकुल में नंद बाबा के यहाँ शहनाइयां बज रही हैं, खुशियां मनाई जा रही हैं। यशोदा माता मारे खुशी के फूले नहीं समाती हैं। आप लोग देखेंगे किस प्रकार से यशोदा माता गीत को गुनगुना रही हैं और कन्हैया को गोदी में खिला रही हैं। यशोदा मैया की जय हो, कृष्ण कन्हैया की जय हो, नंद बाबा की जय हो, यशोदा मैया की। सदा सुखी रहो। शे द्वारपाल मैया, तुम्हें तो मालूम होना चाहिए कि महलों में कन्हैया का जन्म हुआ है। हाँ मैया। तो फिर तो क्या मंगलाचार वाली कोई नहीं लाओगे? अरे मैया ये तो बहुत खुशी की बात है, हैं? अपने महलों में कन्हैया का जन्म हुआ है तो मंगलाचार होना अनिवार्य है। हाँ, अभी मैं नाचने वाली शीघ्र दरबार में लाता हूँ। ठीक है मैया। चलो भाई, तो नाचने वाली बहन तो बहुत सा इनाम पाओगी। रानी की जय। हो यशोदा जायो लाल नाम बेदन में सुनी आई। यशोदा जायो लाल नाम बेदन में सुनी आई। काहन की लागी डोरला मैं बेदन में सुनी आई। यशोदा जायो लाल सोने के तेरो बना है पालना। सोने तो तेरो सोने के तेरो बना है पालना। घरे सम लागी डोरला मैं बेदन में सुनी आई। घरे सम लागी
है ओ मेरो ललना झूले पालना, मेरो ललना झूले पालना, मेरो ललना झूले। ले लो ससुर जी मेरो लला, ले लो ससुर जी, ले लो ससुर जी मेरो लला। तुमको बाबा कहेगा, तुमको बाबा कहेगा मेरो लला, तुमको बाबा कहेगा। ले लो जी अथा जी मेरो लला, ले लो जी अथा जी, ले लो जी अथा जी मेरो लला। बड़े पापा कहेगा, वो बड़े पापा कहेगा हमारो लला, बड़े पापा कहेगा। ले लो देवर जी हमारो लला, ले लो देवर जी, ले लो देवर जी हमारो लला। तुम्हें चाचा कहेगा, तुम्हें चाचा कहेगा हमारो लला, तुम्हें चाचा कहेगा। वो आए मोरे रामा कहना के जाला में का, नैया कहना पाहू चावई कहना पाहू चावई हो। रामा कहना के जाला में का, नैया कहना पाहू चावई कहना पाहू चावई हो। रामा मथुरा में जाला में का, नैया गोकुला पाहू चावई। प्रेमी सज्जनों सीन समझ लें। देखिए नंद बाबा के यहाँ किस प्रकार से मंगलाचार हो रहे हैं। यशोदा माता मारे खुशी के फूले नहीं समाती हैं और देवी देवताओं को मालूम हो जाता है कि भगवान का अवतरण हो चुका है। आज सारी सतियां आपस में मशविरा कर रही हैं कि भगवान का अवतरण हो चुका है। बाल रूप में अपनी बाल लीला कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ को मालूम होता है। आप लोग देखेंगे भगवान भोलेनाथ नंदी के साथ दर्शन पाने के लिए जा रहे हैं और कैसे भगवान श्री कृष्ण भोले बाबा को चक्कर में डाल देते हैं।
प्रभु, कहाँ को चल दिया प्रभु? हे नंदेश्वर, कहो प्रभु। तुम ये जानना चाहते हो कि आज हम कहाँ के लिए प्रस्थान कर रहे हैं? हाँ प्रभु। सो हे नंदेश्वर, कहो प्रभु। जानते हो हम कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं प्रभु? हमारे आराध्य भगवान विष्णु ने मानव रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया है, इसलिए मैं अपने आराध्य के बाल रूप के दर्शन हेतु जा रहा हूँ नंदी। नहीं प्रभु, मैं भी आपके साथ में चलेंगे प्रभु। क्या आप भी हमारे साथ भगवान के दर्शन करने चाहते हो? हाँ प्रभु। अच्छी बात है। अगर तुम भी भगवान के बाल रूप के दर्शन करना चाहते हो तो आओ हमारे साथ चलो। चलो प्रभु। हे नंदेश्वर, कि हमें अब जाना होगा, हमें अब जाना होगा आज गोकुल के लिए। हमें अब जाना होगा आज गोकुल के लिए। हमें अब जाना हमें अब जाना होगा आज गोकुल के लिए। 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 जानते हो नंदेश्वर, हाथ में डमरू होगा साथ में नंदी होगा। हाथ में डमरू होगा साथ में नंदी होगा। हाथ में डमरू होगा साथ में नंदी होगा। डमाडम बजता होगा, डमाडम बजता होगा आज गोकुल के लिए। हमें अब जाना होगा आज गोकुल के लिए। वो बंसी बाज रही राम भजन खोता है। बंसी बाज रही राम भजन खोता है। बंसी बाज रही राम भजन होता है। बंसी बाज रही आज मथुरा में कन्हैया का जन्म होता है। आज मथुरा में कन्हैया का जन्म होता है। लोग कहते हैं कि जंगल
जंगल में चोरी रहता है। लोग कहते हैं कि जंगल में चोरी रहता है। शेरनी नाच रही शेर पड़ा सोता है। शेरनी नाच रही शेर पड़ा सोता है। और मथुरा में कन्हैया का जन्म होता है। कहते हैं कि जंगल में शेर रहता है। लोग कहते हैं कि जंगल में नाग रहता है। नागनी नाच रही नाग पड़ा सोता है। नागनी नाच रही नाग पड़ा सोता है। आज मथुरा में कन्हैया का जन्म होता है। आज मथुरा में बंसी बाज रही राम भजन होता है। बंसी बाज रही राम भजन होता है। महारानी की जय। शे बहन, आज तुमने तो मेरी आत्मा को गदगद कर दिया। और हाँ, आज से तुम यहाँ मेरे यहाँ नौकरानी का काम कर लो। ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात जो मैं आपके यहाँ नौकरानी बन करके रहूं। प्रतिदिन मैं आपके लल्ला को भी खिलाने को पाऊंगी। और हाँ, तुम्हें बांदी का कार्य करना है। देखो, तुम्हें मालूम है मेरे महलों में कन्हैया का जन्म हुआ है। कोई भी अतिथि आए वो द्वार से खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। ठीक है महारानी। जो भी मांगे, सोना चांदी हीरे जवाहरात जो भी मांगे सो उसे प्रदान कर। आपकी आज्ञा का पालन करूंगी। शीघ्र जाओ। कहो नंदी, अब हमारा भेष कैसा लग रहा है? भगवान, अब तो भेष बाबा का लग रहा भगवान। हाँ नंदेश्वर, मैंने अपना भेष जोगी का बना लिया है और जोगी के ही भेष में नंदरानी के द्वार पर अलख लगाएंगे ताकि किसी को पता ना चले कि कैलाश निवासी साक्षात भोलेनाथ हमारे लल्ला के दर्शन करने आए हैं। इसलिए आओ चल कर के नंदरानी के द्वार पर अलख लगाते हैं और उनसे यही मांग करते हैं कि अपने लल्ला के दर्शन कराओ। आओ। नंदी, यही है नंदरानी का द्वार। अलख लगाओ, हो सकता है कोई दास और दासी द्वार पर आए ताकि हम उससे अपनी इच्छा प्रकट कर सके। आप पर अलख लगाओ प्रभु। मैं लगाऊं? हाँ प्रभु। अच्छी बात है। अलोक निरंजन भिक्षाम देहि। अलोक निरंजन भिक्षाम देहि। नाम सदैव सुखी रहो बेटी। कहो दासी, क्या बात है? बाबा,
ऐसे मुझे निहार निहार के क्या देख रही हो? मैं आपको देख रही हूँ, कितना विकट रूप बनाए हो। आप नंदरानी के दरवाजे पर आए हो। कहो बाबा, तुम्हें क्या चाहिए? अच्छी बात है, मैं अपनी इच्छा अवश्य प्रकट करूंगा। पहले ये बतलाओ, क्या तुम नंदरानी हो? नहीं नहीं, मैं नंदरानी तो नहीं, मैं नंदरानी की दासी हूँ। क्या? अगर तुम नंदरानी की दासी हो तो हम तुम्हारे हाथ से भिक्षा नहीं ले सकते। ये क्या कहते हो बाबा? हाँ, मैं दासियों के हाथ से भिक्षा नहीं लेता हूँ। जो घर की लक्ष्मी, घर की गृहिणी होती है, मैं उसी के हाथों से भिक्षा ग्रहण करता हूँ। लेकिन बाबा, आपको हमारे हाथों से भिक्षा लेनी होगी। नहीं दासी, कि दासी तुमसे नहीं वास्ता, जाओ तुम तत्काल, घर की गृहिणी जो हमें करे पूरा वही सवाल। इस घर की जो लक्ष्मी है वही तत्काल द्वार पर आए और हमारी इच्छा को पूर्ण करे दासी। तो ब्रजरानी को क्या पड़ी जो वह बाहर आए, उनका तो ये हुक्म है मोह मांगी सब पाए। बाबा, हमारी नंदरानी ने हुक्म दिया है, जो दरवाजे पर आता है उसे मुंह मांगा दिया जाए। इसलिए आप जो भी चाहते मुझसे कहो, मैं आपकी इच्छा पूर्ण करूंगा। नंदरानी ने तुमसे कह रखा है कि द्वार पर जो भी आता है, जो भी इच्छा प्रकट करे, उसकी इच्छा को पूर्ण करो। हाँ बाबा। तो ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं अपनी इच्छा तुमसे अवश्य पूर्ण करता हूँ दासी। कि नंदरानी का हुक्म है, जो मांगे सो नंदरानी का हुक्म है, जो मांगे सो पाए। तो दासी मैं मांगता वो द्वारे पर आए। तो दासी मैं मांगता वो द्वारे पर आए। अगर नंदरानी ने कह रखा है कि जो जैसी मांग मांगता है उसकी मांग को पूरा करो, तो हे दासी, मैं तुमसे यही मांगता हूँ, जो घर की लक्ष्मी है बस उन्हें द्वारे पर बुला दो। जो भी इच्छा हमारी होगी हम अवश्य उन्हीं से मांग लेंगे। अगर ऐसी बात बाबा, आप इसी जगह ठहरो, मैं जा रही हूँ, आपकी खबर नंदरानी को बतलाती हूँ। अच्छी बात है, तुम्हारा कल्याण हो। महारानी। अरे बांधी, आज तू इतना घबराई सी, वो भी दौड़ती ही मेरे पास में आई, क्या हुआ? आप जानना चाहते हो नंदरानी? बोलो। कि नंदरानी एक विकट बाबा द्वारे पर आने भिखारा है। नंदरानी एक विकट बाबा द्वारे पर आने बिराजा है। वह ऐसी बातें करता है मानो दुनिया का राजा है। वह ऐसी बातें करता है मानो दुनिया का राजा है।
रानी, आज दरवाजे पर बहुत विकट बाबा आए। वो ऐसी बातें करती हैं मानो सारी दुनिया पर उन्हीं का राज हो। मैं तुमसे बात भी नहीं करना चाहती। से तू क्या कहती है? जब वो एक बाबा है तो राजा कैसे हो सकता है? क्योंकि वो बातें ही ऐसे करती हैं। अरे छोड़ो इन बातों को और ये ले भोजन। नहीं नहीं महारानी जी, मैं वहां नहीं जाऊंगी। मैं उससे बात नहीं करती, उसने मुझको फटकारा है। तुम ग्रह स्वामिन हो ग्रह लक्ष्मी, इस कारण तुम्हें बुलाया है। तुम ग्रह शामिल हो ग्रह लक्ष्मी, इस कारण तुम्हें बुलाया है। मैं आपकी आज्ञा से उसके पास गई थी, लेकिन उसने मुझे फटकार दिया। कहा दासियों के साथ के हाथ से मैं भिक्षा नहीं लेता, इसलिए अपनी महारानी को भेजो भिक्षा देने के लिए। आप ही जाए, मैं नहीं जाऊंगी महारानी जी। ऐसी बात है बांधी, तो कोई बात नहीं, तू मेरे कन्हैया को खिला तब तलक, और मैं जाती हूँ उन बाबा को भिक्षा देकर के आती हूँ। बाबा के चरणों में यशोदा का सदैव तुम्हारा कल्याण हो। शे बाबा, आज मेरे द्वार पे आप अतिथि बन करके आए, इसलिए मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ बाबा। कहो, क्या कहना चाहती हूँ? शे बाबा, कि लो बाबा हुई आस पूरी। शे बाबा, कि लो बाबा हुई आस पूरी। ये लो याचना कन्हैया का जन्म हुआ है, इसलिए बाबा मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं यशोदा आपको भिक्षा देने के लिए आई हूँ। हे बाबा, अपनी भिक्षा को स्वीकार करो। अवश्य माता, यदि हमारे लिए कुछ लेकर के आई हो तो हम उसे अवश्य स्वीकार करेंगे, किंतु इस भिक्षा में क्या है? हे बाबा, आपके लिए भोजन लेकर के आई हूँ। भोजन? किंतु हे मैया, हमारी इस समय भोजन की तो इच्छा ही नहीं है। तो फिर क्या चाहते हो बाबा? हे माता, मैं आपको बतलाते हैं कि हमें क्या चाहिए। क्या चाहिए बाबा? कि भोजन चाहिए नहीं मैया। हाँ माता, कि भोजन चाहिए नहीं मैया, ना धन की मेरी आकांक्षा है।
दर्शन पाऊं। क्या करो बाबा? माता लल्ला के कर दर्शन पाऊं, बूढ़ी आंखों की इच्छा है। लल्ला के कर दर्शन पाऊं, बूढ़ी आंखों की इच्छा है। हे माता, हमारी तो बस इतनी ही इच्छा है कि आपके महलों में मैंने सुना है लल्ला का जन्म हुआ है, बस अपने उसी लल्ला के हमें दर्शन करा दो।